कहना है कि मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा कुवैत में। अगर आपने ये कहा तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये कहना है कि मैं जा रहा हूँ 3 महीने छुट्टी के लिए, 4 महीने छुट्टी के लिए, 2 महीने छुट्टी के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं फिर रिटर्न आऊंगा। मैंने अपने कमेंट में जाके देखा कि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है आरिफ, तो मुझे पता नहीं कि मुझे सब्सक्राइब के नहीं किए हैं, तो मैं उनका कमेंट पढ़ रहा था कि भाई यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो घर में काम करते हैं, वो कोयती हाउस में काम करते हैं यहाँ पे, तो उनका जो कोयती है उनको सैलरी भी नहीं दे रहा है अच्छे से और उनको परेशान बहुत ही ज्यादा कर रहा है गाइस। तो गैस मैं आप लोग से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो प्लीज यार आप लोग अलर्ट रहिए। और यहाँ पे वो जो काम कर रहे थे उनका जो कोयती है बहुत इनको परेशान कर रहा है गैस, मैं आपको ये बता देता हूँ। और बोलता है कि ये जो गाड़ी होती है साफ करने के लिए, वो गाड़ी वगैरह साफ करता है, बोलता है कि आपने गाड़ी अच्छे से साफ नहीं की है। 2-3 बार गाड़ी साफ कर रहा था। जैसे एक गाड़ी है फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है दीवार फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, और मैंने अभी इसको साफ किया। अभी आ रहा हूँ ड्यूटी से और मैंने देखा कि कोई एक आरिफ नाम का आदमी है जो कि यहाँ कुवैत में काम करता है और वो बेचारा यहाँ पे आके फंस चुका है। तो मुझे वो कमेंट किया, भाई मैं कोयते घर में काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, प्लीज आप भाई बताइए कि हम इंडिया कैसे जाएं। और वो भाई ये भी बता रहा था कि भाई मैं यहाँ पे जब काम करता हूँ मेरा कोयती बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। और मैंने उनको कांटेक्ट किया बाई कॉल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। मैंने उनको पूछा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। जो उनकी प्रॉब्लम थी मैं आपको बता देता हूँ। भाई वो यहाँ पे कुवैत में आया था 1 साल पहले और घर में काम करने के लिए आया था। कोयती घर में काम करता है, वो कोयती घर में काम करता है। मैं एड्रेस कौन सा था मुझे पता नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे जैसे कोयती घर में काम करने के लिए आओगे तो आपको सेम टू सेम काम करने को मिलेगा। और वो बता रहा था कि भाई हम यहाँ पे काम करते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह साफ करते हैं। और जैसे ये मेरे पीछे दीवार है और मैं अभी इसको साफ किया हूँ, और वो भाई डेली साफ करता है गाड़ी। और उसका जो कोयती है बोलता है कि तुम गाड़ी अच्छे से साफ नहीं करते हो, और वो गाड़ी में पानी वगैरह मारता है, अच्छे से कपड़ा वगैरह मारता है। वो बोलता है कि मैं अपनी गाड़ी जो साफ करता हूँ और जो कोयती वगैरह गाड़ी साफ होती है मैं पूरा काम अच्छे से करता हूँ, मियाँ मियाँ करता हूँ, यानी कि अरबी बोलते हैं यहाँ पे मियाँ मियाँ। तो अच्छे से उसको सफाई करता है। तो कोयती बोलता है तुम्हारा काम एकदम गंदा है, तुम एकदम कोई काम के नहीं हो। और उसका सैलरी भी देता नहीं भाई, 2 महीना में ये कभी दे देता है 15 दिन की सैलरी देता है, कभी 20 दिन की सैलरी दे देता है, कभी भी उनको सैलरी फुल देता ही नहीं है। तो गैस मैं आप लोग से इतनी अपील करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आप लोग आओ तो अगर आपका घर ऐसा मिले तो आप लोग प्लीज एम्बेसी में जा सकते हो, उनको बोल सकते हो, उनके खिलाफ कुछ कर सकते हो। अगर आप लोग चुपचाप रहोगे तो भाई के साथ हो रहा है। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि ऐसे दूसरे भाई हो जो उनको प्रॉब्लम हो। यहाँ पे आप लोग काम करने के लिए आते हो, मुझे पता है आप लोग के पास पैसा नहीं है और आप लोग यहाँ पे आते हो काम करने के लिए, और जब आके यहाँ पे फंस जाते हो, जो 3 महीना काम करो, 4 महीना काम करो, तब जाके आपको सैलरी देगा 1 महीने की, वो भी कितना 110 दिनार भाई की सैलरी है, 110 दिनार सैलरी है। कुवैत में काम करता है और आज के 1 साल पहले यहाँ कुवैत में आया था। तो जब कुवैत में आया था 4-5 महीना सैलरी उसको रेगुलर दिया। बाद में कोयती का नाटक चालू हो चुका था क्योंकि कोयती को सैलरी नहीं देना था उनको अच्छे से, यानी कि जो हमारा बंदा इंडिया का रहने वाला था। तो मुझे बोला कि भाई ये कम से कम मेरी हेल्प करो। तो मैं उनको हेल्प तो कर सकता हूँ भाई पैसा के द्वारा, कैसे कुछ थोड़ा मोड़ा मैं उनको खर्चा दे सकता हूँ, 10-20 दिनार दे सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला है कि आप मुर्गा पे जुमा को आइए और सिटी में आइए। तो मैंने उसको बोला जुमा के दिन आइए, मैं आपको वहां पे देखता हूँ कौन आप कैसे बंदे हो, आपको कितनी हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पैसा थोड़ा हेल्प कर सकती है, नहीं कि पूरा पैसा दे दें, क्योंकि हम भी भाई यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, हमको भी देखना रहता है अपना घर वगैरह। तो जुमा को मैंने उसको बोला कि आप भाई जुमा को आओ। तो भाई हम जुमा को जाएंगे, मिलेंगे वो भाई से और क्या प्रॉब्लम है तो उनको अच्छे से बात करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी ज्यादा रहेगी तो हम लोग जाएंगे साथ में एम्बेसी में, तो उनके बातचीत करेंगे अच्छे से। और गैस यहाँ पे उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है कि भाई बोलते हैं कि हम 1 मिनट उस घर में काम नहीं करना चाहते हैं और वो घर से भाग भी नहीं सकते क्योंकि जो उनका पासपोर्ट है वो कोयती ने ले लिया है। और क्योंकि सिविल आईडी भी होती है यहाँ पे, क्योंकि कोयती ने उनका सिविल आईडी भी ले लिया। अगर भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, कुवैत में रहेंगे। अगर भाग जाएंगे तो कभी भी कुवैत से इंडिया नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोयती उनको केस कर देगा। और जब केस करेंगे तो भाई आप लोग तब भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि एम्बेसी द्वारा अगर आप लोग जाओगे तो पहले केस देखेंगे इस बंदे के ऊपर कुछ केस तो नहीं है। अगर कुछ गलती वगैरह रहेगी तो आपको पहले केस यहाँ पे जीतना होगा। अगर केस अगर जीत जाओगे तभी आप इंडिया जा सकते हो। तो मुझे प्लीज गाइस आप लोग से इतना कहना है कि अगर आपका घर ऐसा हो जाता है तो आप लोग कैसे कैसे काम कीजिए और झूठ बोलकर, यानी कि बोल दीजिए कि मेरी बहन की शादी है, मेरे घर में शादी है और मेरी शादी है, ऐसा बोलकर कैसे भी आप लोग यहाँ से भागिए। क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे यहाँ, क्योंकि यहाँ सच भी एक चीज झूठ यहाँ पे जो कुवैत वगैरह में है, आपको अगर कोयती के साथ पूरा सच बोल दिए तभी आप फंसने वाले हो। जैसे आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हो, अगर आपने उसको पूरी सच्चाई बता दिया, अगर गंदा कोयती है यानी कि आपका अच्छा मालिक नहीं है, तो आपने अगर पूरा उसको अच्छे से बता दिया तो आपको मजबूरी का फायदा उठा सकता है। अगर आप लोग उसको बोले कि मेरे पास कपड़ा नहीं है घर में, मेरे लिए मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, अगर कोयती ऐसा दिमाग का होगा यानी कि थोड़ा हरामी टाइप का होएगा, तो आप लोग समझ सकते हो कि आपका वो फायदा उठा सकता है। वो बोलेगा कि इसके पास तो घर में कुछ नहीं है, अब यहाँ पे आया है, ये तो मेरे पास आ चुका है, अब मैं इसको पकड़ूंगा, यानी कि मैं इसको परेशान करूंगा और इससे मैं ज्यादा काम लूंगा और उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और ये पैसा के लिए इधर आया है।
तो आप लोग कभी भी उसको अपनी सच्चाई मत बताइएगा। आप लोग ऐसे काम कीजिए कि मेरे पास सब कुछ है। जैसे इंडिया में आपको इस हिसाब से यहाँ पे रहना है। अगर बाई चांस आपका कोई पूछ लिया कि भाई आपका घर में कितना यानी कि जमीन वगैरह है कि नहीं, आप लोग एकदम बेफिक्र बताइए। ये नहीं कि अपनी गरीबी बताने लगो। आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। अगर आप गरीब बता दोगे ये आपको ज्यादा पैसा दे देगा, कभी नहीं भाई देगा। मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। मेरे पास बहुत से बंदे ऐसे आते हैं कि भाई हम बहुत गरीब हैं, क्या मेरी कोई हेल्प करेगा? कोई भाई एक पैसा रुपया नहीं दे, एक दिनार भी नहीं देता है, एक रुपया नहीं देगा। अगर आप लोग कोई के सामने ऐसी बात करोगे, अगर आप लोग थोड़ा यानी कि बड़े अगर आप लोग थोड़ा हाई फाई तरीके से बात करोगे कोयती से, तो कोयती भी सोचेगा लगता है ये जो बंदा है इंडिया का रहने वाला है, ये लगता है थोड़ा पावर वाला है, तो कोयती आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे ऐसा भी चलता है। जैसे मैं यहाँ कंपनी में काम करता हूँ, अगर मैं कंपनी में हमेशा रोऊं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी सैलरी ज्यादा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कभी भी मेरी सैलरी ज्यादा नहीं होगी तो गारंटी के साथ मैं कह देता हूँ। और इसी तरह घर में भी होता है। अगर आप लोग कोयती से हमेशा कहोगे बाबा मुझे, यहाँ पे बाबा बोलते हैं, कोयती कफिल को बोलते हैं बाबा, मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए तो मुझे प्लीज आप ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी माँ बीमार है, मेरी भाई बीमार है, यानी कि सब बीमारी है घर में। अगर आप लोग हमेशा इसी तरह का नाटक करोगे, इसी तरह की आप बात करोगे कोयती से कि मैं बहुत ही गरीब हूं, तो कोयती आपका फायदा उठा सकता है गाइस। अगर आपका कोयती जब फायदा उठाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पैसा दे देगा, बोल देगा मैं आपको लोन दे देता हूं, लो 40,000 रुपया। अब लोन के बजाय आपको इतना काम लगाएगा ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पे जो भाई लोग काम करने के लिए आते हैं, छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस मुझे आपसे इतना कहना है कि गाइस यहाँ पे आइए, कोयती घर में काम कीजिए। कभी भी आप लोग ऐसा मत कहिए कोयती से कि मैं बहुत ही गरीब हूँ। आप लोग बोलिए कि ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है, बस अगर मेरी वो चीजें पूरी हो जाएंगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा 4 साल 5 साल। और कभी भी मत ये कहना कि मैं दोबारा कुवैत में नहीं आऊंगा। आपको ये कहना है कि मैं जाऊंगा इंडिया, फिर आऊंगा काम करूंगा। अगर आपका वो इंडिया में कुछ सेटल हो जाता है, जिस वीजा अगर गैर यहाँ पे पैसा के लिए आते हो, आपको जितना पैसा मिल चुका है, आप लोग आपका सब पूरा हो चुका है, और आप लोग इंडिया जाते हो, अगर आप जैसे गैर आपको इंडिया जाना है और आपको पूरा हो चुका है, यानी आपने यहाँ पे पैसा कमा लिया, कोयती घर में काम करते थे और आपका पूरा सेटलमेंट हो चुका है कोयती के घर में, और पैसा कमाकर आपने पूरा अच्छे से इंडिया बना लिया है, और जब आप लोग इंडिया जाओगे तो आपको कोयती को कभी नहीं कहना है कि मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा कुवैत में। अगर आपने ये कहा तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये कहना है कि मैं जा रहा हूँ 3 महीने छुट्टी के लिए, 4 महीने छुट्टी के लिए, 2 महीने छुट्टी के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं फिर रिटर्न आऊंगा। और जब रिटर्न नहीं आओगे तो आपको कभी भी नहीं बोलना है। अगर जब आप रिटर्न आ जाओगे कोई बात नहीं, आइए। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को अपनी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।